Let's see this question. The question says एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक सिस्टम. क्यूबिक सिस्टम दिया हुआ है लेकिन कौन सा क्यूबिक है ये नहीं दिया है कि सिंपल क्यूबिक है या फेस सेंटर क्यूबिक है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है. और उसके बाद दिया गया है क्यूब की जो एज लेंथ है वो 4 एंगस्ट्रम है. एज लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए नोट से रिप्रेजेंट करते हैं जनरल, ए से सॉरी. तो ए का वैल्यू हम सीधा सीधा लिख देते हैं. कितना दिया गया है? 4 एंगस्ट्रम. इसके बाद लिखा है कि डेंसिटी जो दिया गया है वो कितना है? एल्यूमिनियम का डेंसिटी दिया गया है 45/16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और इसके बाद पूछा हुआ है कि एल्यूमिनियम एटम का रेडियस कितना होगा. मतलब डेंसिटी आपको दिया है, एज लेंथ दिया है, रेडियस पूछा है. इसके साथ साथ आपको ये नहीं पता कि सिस्टम कौन सा है, सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है, एफसीसी है. तो देखो डेंसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं? डेंसिटी से आपको दिख रहा होगा यहां क्या क्या कंसेप्ट यूज कर सकते हैं. डेंसिटी का फॉर्मूला है Z गुणा M बटा Na इंटू ए क्यूब. ये आपने पढ़ा होगा. ये Z क्या होता है? ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स इफेक्टिवली प्रेजेंट है. जो कि आपको पता है सिंपल क्यूबिक में 1 आता है, बीसीसी में 2 आता है और एफसीसी में 4 आता है. तो देखो यहां से हमें डेंसिटी दिया है, एल्यूमिनियम का हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता है जो क्वेश्चन में दे भी रखा है 27 है, और ए भी हमें पता है, एन भी हमें पता है. तो ये सबसे हम जेड निकाल सकते हैं. जेड हमें मिल जाएगा तो हम पता लगा सकते हैं कि वो सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है या एफसीसी है. और जब हमें पता लग जाएगा कि यूनिट सेल कौन सा है तो फिर हम ए की हेल्प से आर का वैल्यू निकाल लेंगे. आर का मतलब रेडियस निकाल लेंगे. तो देखो Z का वैल्यू जो है वो कितना आएगा यहां से हम निकालते हैं. डेंसिटी गुणा यस डेंसिटी इंटू Na इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाई M. ये Z का फॉर्मूला हो जाएगा. तो इससे हम डायरेक्ट यहां वैल्यूज रख के सॉल्व कर देते हैं. तो Z विल बी इक्वल टू, देखो डेंसिटी किस में दिया गया है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में. तो ये लिख देते हैं 45/16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. देखो ये यूनिट्स के साथ मैं लिखूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे. Na का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻23. ठीक है. ए क्यूब क्या है? हमारा ए दिया गया है, ये एंगस्ट्रम में दिया गया है, 4 एंगस्ट्रम है. देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो हम इसको क्या कर रहे हैं? इसको हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं. तो 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा. ए क्यूब करेंगे तो यहाँ भी क्यूब लगा देंगे. तो ये क्या कर दिया आपने? डी इंटू एन इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाई आप रख देंगे यहाँ पर ये मोलर मास. ये किस में आ जाएगा? ग्राम पर मोल में होता है. वैसे तो Na जो होता है उसकी इकाई जो होती है या यूनिट जो होती है, जो आपका Na एवोगैड्रो नंबर है, पर मोल है. और यहाँ भी ग्राम पर मोल हो जाएगा. तो ग्राम पर मोल कैंसिल हो जाएगा. यहाँ ग्राम है, इसकी यूनिट पर मोल है, और मोलर मास की यूनिट भी ग्राम पर मोल होती है. तो ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल, इसका सेंटीमीटर क्यूब से इसका सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा और Z का वैल्यू आपको निकलता हुआ दिख जाएगा. तो Z का वैल्यू आप अगर यहां से निकालें तो ये 9 से कैंसिल कर सकते हैं 5 टाइम, ये 3 टाइम्स हो जाएगा. फिर इसको आप कैंसिल करेंगे यहाँ पर 3 से 2 बार हो जाएगा. ये 16 है और ये 4 का क्यूब 64 हो जाएगा. और यहाँ आप 5 इंटू 2 10 कर देंगे तो ये देखो ये 10 हो गया और 10⁻23 है. तो ये मिलके कितना हो गया? 10⁻24 हो जाएगा. और ये 8 इसका क्यूब करेंगे तो -24 होगा. तो ये -24 और +24 मिलके 1 बन गया. 4 का क्यूब 64 हो जाएगा. 64/4 करेंगे तो Z इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा. Z इक्वल टू 4 आ रहा है मतलब वो कौन सा यूनिट सेल हो जाएगा? एफसीसी यूनिट सेल हो जाएगा. Z इक्वल टू 2 आता तो वो बीसीसी होता. Z इक्वल टू 1 आता तो वो सिंपल क्यूबिक होता. अब ये एफसीसी हो गया है और एफसीसी की कहानी हमें पता है. एफसीसी में क्या होता है? √2a इज इक्वल टू 4r होता है. ये ए और आर का रिलेशन है. जब हमें ए पता है, ए कितना है? 4 एंगस्ट्रम है. तो यहां से आपको आर पता लग जाएगा और आर विल बी इक्वल टू 1.414 एंगस्ट्रम. आसान सा सवाल था. 2 फॉर्मूले इसमें आपको थोड़ा सा इसमें उल्टा पूछा हुआ था, है ना. जब तक आप Z नहीं निकालेंगे तब तक आप ए और आर का रिलेशन यूज नहीं कर पाएंगे. तो पहले Z निकालें फिर आगे आप बढ़ेंगे. तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है. थैंक यू.